तो शुरू में हमें दिखाते हैं एक केव को। वहाँ इनोजिन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। शारदा कहती है तुम्हें पता है कि हम इसके साथ हिडन, इसीलिए हम में से किसी एक को यहाँ रुकना होगा और इसका ध्यान रखना होगा। और ब्रूटो कहता है ये जगह बेस के लिए बहुत अच्छी है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम यहाँ मिलेंगे। इनोजिन इससे काफी नाखुश होता है। शारदा कहती है माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। इनोजिन कहता है हाँ मैं समझता हूँ, वैसे भी हम सबको हिडन स्टोन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम सारे ही पकड़े जाएंगे। फिर शिकाडे कहता है विलेज भाग जाना। कहता है हाँ मैं समझ गया क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है। शारदा कहती है जब हमें वो मिले। शिकाडे कहता है वो फार्मर सूची का आगे है, तो हो सकता है कि उन्हें उन लोगों का पता हो जिनके साथ मित्सुकी गया है। ब्रूटो कहता है हाँ मुझे यकीन है कि ओल्ड मैन हमारी मदद जरूर करेंगे, तो चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन लीफ विलेज में। साई कहता है मैं अपने कुछ बारे में पता चल गया तो इससे जंग भी शुरू हो सकती है। हम कुरोसुची से राब्ता नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें कुछ तो करना होगा। साई कहता है अगर हमें पता चलता है कि मित्सुकी दुश्मन के साथ मिल गया है तो फिर क्या। तो बाहर से आता है कोनोहामारू। वो होकागे ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। लगता है कि वो हमारे खिलाफ चला गया है। तो फिर कहता है अगर ऐसा हुआ है तो हमें उसे सजा देनी होगी। फिर फौरन से वहाँ पर कोनोहामारू आ जाता है। वो आगे बढ़ता है, शिकामारू से रोकता है, कहता है ये सही कौन होते हैं। शारदा कहती है यहाँ कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो नजर नहीं आ रही। शिकाडे कहता है हाँ सही कहा और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। जोजो कहती है तो फिर हम बहुत आसानी से अंदर चले जाएंगे। शिकाडे कहता है मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल अजनबी लोगों को अंदर आने देंगे। शारदा कहती है तो हम क्या करें। ब्रूटो वहाँ पर कुछ पाइप्स देखता है, वो पाइप्स ऊपर जा रही होती हैं। पूछता है ये क्या है। शिकाडे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो वाटर पाइप्स हैं जो कि विलेज में जा रही हैं। शारदा कनेक्ट होते हैं, फिर वो ऊपर जाने लगते हैं पाइप्स के साथ साथ। वो फिर ऊपर जाते हैं। जोजो कहती है ये बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ पर एक दरवाजा खोलते हैं। ब्रूटो कहता है सब बेहतर चल रहा है और अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इनोजिन वहाँ उस केव में होता है, अपने कुनाई साफ कर रहा होता है और उसे बहुत भूख लगी होती है। इनोजिन कहता है मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। फिर कहता है क्या मुझे ऑक्टा को भी कुछ खिलाना चाहिए। फिर वो देखता है ऑक्टा वहाँ नहीं होता। वो बहुत शॉक होता है, कहता है कहाँ चला गया और बहुत परेशान हो जाता है। फिर भागता है, उसे ढूंढने लगता है। फिर वो आगे जाता है तो उसे वो मिल जाता है। वहाँ पर एक रैबिट होता है जो इंजर्ड होता है। इनोजिन कहता है तो तुम यहाँ हो, मुझे तो तुमने डरा ही दिया था, क्या कर रही हो। कहता है ये देखो। इनोजिन कहता है अब तुम उसके साथ और नहीं खेल पाओगे। फिर वो उसे दफन कर देते हैं और फिर वहाँ प्रे करता है और ओक्टा भी उसे फॉलो करता है। फिर वो खड़ा होता है और उसे बताता है कि ये एक कब्र है, यहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफन किया जाता है। कहता चलो चलते हैं और जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं हिडन स्टोन विलेज। ब्रूटो और बाकी सब बेस बदल कर जा रहे होते हैं। कहते हैं हम अंदर आ गए और कहता है ये बहुत आसान था। शारदा कहती है यहाँ की सिक्योरिटी हिडन लीफ विलेज जितनी टाइट नहीं है। शिकाडे कहता है वैसे अब हमें एक चीज तो पता चली गई है। शारदा पूछती है क्या। शिकाडे कहता है वो जिस बंदे से हम मिले थे जिसका नाम कोकियो था वो कोई आम शिनोबी नहीं था। जोजो पूछती है इसका क्या मतलब। शिकाडे कहता है सोचो जरा इसके बारे में, उसने हिडन लीफ विलेज के कितने शिनोबिस को हरा दिया, लेकिन यहाँ विलेज के अंदर चीजें बहुत ही नॉर्मल लग रही हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो लोग टॉप सीक्रेट मिशन पर थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिडन स्टोन विलेज से कोई कनेक्शन नहीं है। जोजो कहती है तो फिर हम क्या करें। शिकाडे कहता है क्या तुम कभी अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ सोचोगी भी या नहीं। ब्रूटो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारी जो लीड है वो ओल्ड मैन ओनो की है। शिकाडे कहता है हमें तो पता ही नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, तो हम उन्हें कैसे ढूंढें। शारदा कहती है हमें आगे पीछे पता करना होगा। जोजो को फिर बहुत भूख लग रही है और उसके पेट में से आवाजें रुक ही नहीं रही होती। शिकाडे कहता है बंद करो इससे। कहती है मैं नहीं कर सकती, तुम्हें पता है कितने दिन हो गए हैं कि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। खैर फिर आगे पीछे लोग सारे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं ये सही नहीं है। शिकाडे कहता है चलो भागो यहाँ से। फिर वो यहाँ से भागने लगते हैं और सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और पीछे एक आदमी आता है जो कि वो सूची का आगे के साथ आवाजें आ रही होती हैं। ब्रूटो कहता है इसे बंद करो, लोगों को हम पर शक हो जाएगा। जोजो कहती है मैंने तुम्हें कहा ना मैं इसे नहीं रोक सकती, अगर मैं रोक सकती होती तो मैं इसे रोकती। शिकाडे कहता है हमें जोजो को भी वहाँ छोड़ आना चाहिए था। फिर वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में से कोई निकलता है, इसे ही तो हम ढूंढ रहे थे। शिकाडे कहता है जोजो देखो हमें खाना मिल गया। फिर वो देखते हैं रेस्टोरेंट को। शिकाडे कहता है क्या हम यहाँ खाना खा सकते हैं। वो आदमी उन्हें बहुत घूर घूर कर देखता है और वो लोग बहुत ही नर्वस होते
होते हैं और चोजो के पेट में से आवाजें आ रही होती हैं। बोरुतो कहता है ये यहाँ आकर खाना खाना चाहती थी और ये पूरा रास्ता ऐसा ही करती रही। कहता चलो आ जाओ। फिर वो अंदर जाते हैं। अंदर देखते हैं अनोकी की तस्वीरें लगी होती हैं बहुत सारी और वहां पर उसकी डॉल्स भी होती हैं। बोरुतो कहता है देखो ओल्ड मैन अनोकी। फिर वो बंदा आता है, कहता है क्या खाना है तुम लोगों ने। चोजो कहती है रॉकी हैमबर्गर, रॉकी फ्राइज और कुछ ऑर्डर करती है और पूछती है कि यहाँ पर सारे खाने रॉकी से क्यों शुरू हो रहे हैं। ये बात सुनकर बाकी सारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया इसने, इससे तो शक हो जाएगा। फिर वो बंदा कहता है मुझे ऐसा लगा था कि तुम बच्चे यहाँ से नहीं हो। शारदा कहती है हमें पता चला कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है तो फिर हम बहुत दूर से यहाँ आ गए। शिकाडे कहता है हाँ ये जगह हमारे विलेज में काफी मशहूर है। फिर बोरुतो कहता है तो हमने एक स्पेशल ट्रिप बनाई यहाँ आकर खाना खाने के लिए। फिर वो बंदा कहता है मतलब ठीक है मैं तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाता हूँ। फिर वो खाना खा लेते हैं। चोजो कहती है ये खाना बहुत मजे का था। कहती है अब डिजर्ट में क्या है। बोरुतो कहता है अब तुम्हें और खाना है। शिकाडे कहता है अब हमने खाना खा लिया है तो अब हम जाकर अनोकी को ढूंढते हैं। शारदा कहती है वो फार्मर सुचिकागे है तो हमें सुचिकागे ऑफिस जाना होगा। शिकाडे कहता है ये बहुत ही रिस्की है, अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई तो हम जेल में जा सकते हैं। बोरुतो कहता है हमें तो पता ही नहीं है कि ओल्ड मैन अनोकी कहाँ होंगे। फिर वो बंदा उनके लिए एक रॉकी आइसक्रीम लेकर आता है। बोरुतो कहता है हमने ये ऑर्डर नहीं की। फिर वो बंदा कहता है तुम लोगों को खाना इतना पसंद आया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें आइसक्रीम दूं, ये मेरी तरफ से है। जो बंदा पूछता है तुम लोग जानते हैं अनोकी फैंस सिटर बहुत ही फेमस शिनोबी है, वो हीरो थे 4th ग्रेड निंजा वॉर में। फिर वो बंदा कहता है हाँ मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ कि आजकल के यंग लोग उसके बारे में काफी जानते हैं। कहते हैं आजकल के बच्चों को तो उनके बारे में पता ही नहीं है कि वो कितने अमेजिंग है और कितने ग्रेट है। फिर वो बंदा कहता है मैं लॉर्ड अनोकी की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, वो इस उम्र में भी 4th ग्रेड निंजा वॉर में लड़े और हमें प्रोटेक्ट किया। बोरुतो की वजह से है जो हमें पीस मिला है। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से हम पीस में रह रहे हैं। शारदा कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कहता है तो तुम मेरी बात समझ गई। मैं तुम्हें एक और रॉकी याद आया, आजकल लॉर्ड अनोकी कहीं नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हो सकते हैं। फिर वो बंदा कहता है जहां तक मैंने सुना है कि जब से वो रिटायर्ड हुए हैं वो अपने घर में ही रहते हैं। शिकाडे कहता है सच में उनका घर साउथ की तरफ है ना। कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उनका घर कहाँ है। फिर उससे इन्हें अनोकी के घर का पता चल जाता है और वो जाने लगते हैं। शारदा कहती है अब हमें पता चल गया है कि हम उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं। बोरुतो कहता है हाँ चलो जल्दी वहां चलते हैं। चोजो कहती है तुम मेरा कभी भी शुक्रिया अदा कर सकते हो इसके लिए। बोरुतो कहता है हम क्यों तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। कहती है ये मेरे स्टमक की वजह से ही हुआ कि हम वहां गई और हमें पता चला कि हम उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं। फिर हमें ऊपर वही बंदा दिखाते हैं जो लॉर्ड अनोकी के साथ उस वक्त था, वो उन्हें देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं केव में वो ओक्टा बाहर आता है। वो बाहर निकलकर आगे पीछे देखता है, पीछे से आता है इनोजिन। कहता है चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर नहीं जाना। फिर वो उसे अंदर ले जाता है। फिर वो कहता है वैसे तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए जो दुश्मनों ने तुम्हें दिया है। कहता है चलो मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूँ। फिर वो वहां पर लिखता है, कहता है ये देखो इनमें से कौन सा नाम तुम्हें पसंद है, खुद डिसाइड करो। फिर वो एक डिसाइड करता है डोरोबोसु, फिर वो दूसरा डिसाइड करता है, फिर वो तीसरे की तरफ जाता है, फिर वो जाता है चौथे की तरफ आकुन। कहता है हाँ ये नाम रखो। इनोजिन कहता है तो ये नाम तुम्हें पसंद है। कहता है हाँ। कहता है तो फिर ये तुमने खुद अपनी मर्जी से डिसाइड किया है, अब से तुम्हारा नाम है आकुन। फिर इनोजिन सोचता है ये बहुत ही अजीब है, मुझे लगा था कि ये दुश्मन है जिस तरह से ये हमारे पास आया था। फिर वो वहाँ बहुत खुश होता है। तो शाम हो जाती है। बोरुतो और बाकी सब ओनोकी के घर जाते हैं। बोरुतो वहाँ पर बहुत ही डर जाता है। वो उसके पास जा रहा होता है। उसके पास जाकर कहता है तुम जरूर बोरुतो हो है ना, होकागे ने हमें बताया था इसके बारे में। बोरुतो कहता है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हो। फिर वो अंदर जाते हैं। कहता है होकागे ने कॉल की थी और कहा था कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो। ये सुनकर वो बड़े शॉक होते हैं। कहता है उसके फौरन ही बाद कोरोसुची गायब हो गई। शारदा कहती है तो सुचिकागे गायब हो गई। शिकाडे कहता है सुचिकागे गायब होने की वजह से विलेज के अंदर कियोस नहीं बना। फिर वो बोलता है हमने एक कवर स्टोरी बनाई है कि वो किसी काम को गई हैं। कहता है कोरोसुची कभी भी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि वो गायब हो गई है और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं वहाँ बाहर घूम रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, फिर मुझे कुछ सुनाई दिया। चोजो ये देखकर बड़ी खुश होती है। कहता है मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ ये देखकर कि तुम तो विलेज आ चुके हो। शारदा कहती है हमें माफ कर दें, हमें पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। कहता है कोई बात नहीं, तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से मुझे कुछ मालूमात मिली है। कोकियो और सकिए
कहता है मुझे यकीन है कि इन दोनों को पता होगा कि ये मामलात क्यों खराब हुए हैं। बोरुटो कहता है आकुसुची, मैं यहाँ हिडन स्टोन विलेज इसलिए आया हूँ कि ओल्ड मैन ओनो की हमारी मदद कर सके। जैसा कि मैंने बताया मेरा दोस्त मुश्किल में हो सकता है, तो कहता है प्लीज क्या आप हमें ओल्ड मैन अनोकी के पास ले जा सकते हो। कहता है तुम ठीक कह रहे हो बोरुटो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें लॉर्ड अनोकी से जाकर बात करनी चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम लोगों को देखकर बड़े खुश हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। और फिर वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ पर हमें दिखाते हैं अनोकी को। पीछे से आवाज आती है आकासुची की। कहता है मुझे लगा था कि आप यहीं होंगे। कहता है क्या हुआ, क्या तुम ये देखने आए हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। कहता है हाँ ये बात भी है, लेकिन मैं कुछ मेहमानों को लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ ब्रूटो और बाकी सब होते हैं। वो ब्रूटो को देखता है और बहुत हैरान होता है। कहता है ये तुम हो। वो ब्रूटो के पास जाता है। कहता है हाय ओल्ड मैन। अनोकी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रूटो कहता है हमें आपकी मदद चाहिए। कहता है कैसी मदद। कहता है आपने कहा था कि आप हमारा कर्ज चुका दोगे, अब हमें आपकी जरूरत है, और मुझे याद है आपने कहा था कि हम कभी भी आ सकते हैं। कहता है हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी दूर आ जाओगे। कहता है हाँ ऐसा ही है, और हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना नहीं है। कहता है आपको मिचकी याद है ना, वो लीव विलेज छोड़ गया और कुछ स्टोन शिनोबिस के साथ मिल गया। हम उसे वापस लेने के लिए आए हैं। मिचकी लैंड ऑफ अर्थ में कहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं आपसे मदद लेने के लिए। फिर वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, माफ करना। मैं बहुत हैरान होता है। कहता है आप मजाक कर रही हो, आप हमें कुछ भी बता दो, मुझे यकीन है कि हमारी कुछ काम जरूर आ जाएगा। कहता है आकासुची मैं यहाँ अकेला ठीक हूँ, इन लोगों को लीव विलेज छोड़ आओ। आकासुची कहता है अचानक से आपने माइंड चेंज क्यों कर लिया, आपने अभी कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है। बोरुटो कहता है हाँ क्या हो रहा है। आकासुची कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ, कुछ तो गड़बड़ चल रही है विलेज में, प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप बोरुटो की हेल्प करें। कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम लोगों को वापस लीव चले जाना चाहिए, और आगे चला जाता है।